हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने मेटा अर्थ पे अकाउंट किस तरह बनाना है। और फ्री अर्निंग साइट है, यहाँ पे भी कुछ भी डिपॉजिट कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग अपना लक भी आजमा सकते हो। तो जैसे ही आप अपने अपलाइनर के लिंक को क्लिक करेंगे क्रोम पे या गूगल पे, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईमेल प्रोवाइड कर दें तो बेटर है। उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर आपने एक पासवर्ड लिखना है और और बाकी मैं डिटेल्स लिखकर फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करती हूँ। वेट, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप ईमेल वगैरह प्रोवाइड किया करें, कोशिश किया करें उसका पासवर्ड भी आपको याद हो, प्लस आपके फ़ोन में भी लॉगिन हो, ताकि बाद में कोई इश्यूज़ ना हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इस तरह की कंप्लीट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन भी आती है, जिसमें अभी फॉर एग्जांपल ये पूछ रहे हैं कि क्लिक द स्मॉलेस्ट रेड जोन, तो मैं ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगी। ओके वेट, अभी फॉर एग्जांपल मी पास का मुझे ईमेल आ गया और ये उन्होंने कोड सेंड कर दिया, इसको मैं कॉपी कर लूँगी और वहाँ पर पेस्ट करूँगी। वेट, अच्छा ये मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया, कंग्रेचुलेशंस बुक सक्सेसफुली फ्री एयर ड्रॉप रिवॉर्ड और इंस्टॉल मी पास ऐप फॉर एयर ड्रॉप। अब मैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगी। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये आ गया। मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं गूगल प्ले स्टोर कर लेती हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। ठीक है, सॉरी, इसका इस तरह का इंटरफेस होता है, इसका होम पेज होता है। यहाँ पे हमें बैलेंस भी शो होता है और ये मी माई और वे, इस पे हमने डेली क्लिक करना होता है, चेक इन। और यहाँ पर इनवाइट पे क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो अपने लिंक से या फिर रेफरल कोड से। और मी पास आपने इस तरह लॉगिन करना होता है, अपना ईमेल और पासवर्ड हो तो बेस्ट है, फ़ोन नंबर नहीं भी यूज़ करना, नो इशू। और इसकी जो अथेंटिकेशन है उसके बारे में ये बता रहे हैं। और डेली चेक इन रिवॉर्ड होता है, आपको मी पास सॉरी MEC मिलता है। आप इसमें स्टेकिंग भी कर सकते हो, उसको रिडीम भी कर सकते हो। और वेल डाउनलोड हो गया आई गेस, अब तक इंस्टॉल हो रहा है, 1 मिनट जी। तो ये इंस्टॉल हो गया, इसको मैं ओपन कर लूँगी। ये इसका इंटरफेस है। अब हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और मैं अपने ईमेल से और पासवर्ड से 1 मिनट लॉगिन कर लूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छा, अभी अभी ना दो चीज़ें और उन्होंने स्क्रीन पे पूछी, राइट लेफ़्ट से राइट उन्होंने कहा एक एरो को मूव करें, देन ये वेरीफाई होगा। मैंने मूव किया तो नेक्स्ट मुझे आ गया कि आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की, तो वो भी मैंने अनेबल कर दी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आई थी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसलिए शो नहीं की क्योंकि मेरा ईमेल शो हो रहा था और मैं अपना ओरिजिनल अकाउंट अभी क्रिएट कर रही हूँ, तो इसलिए प्राइवेसी है बाकी यहाँ पर आपने क्लिक करना आई डोंट हैव अ वॉलेट पे। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो सेट वॉलेट पासवर्ड आ जाता है। अब यहाँ पर भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे डिजिट्स आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन उनको काइंडली कहीं ऐसी जगह सेव करेगा कि कभी भी आपके पास से मिसप्लेस ना हो, वरना योर एसेट्स कैन बी लॉस्ट। ओके, अच्छा मैंने कंप्लीट पे क्लिक कर दिया, कोड बनाकर डिजिट्स वाला। और इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर दे रहे हैं कि निमोनिक फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी आप वॉलेट बनाते हो, बिटकैट वॉलेट हो गया, क्रिप्टो वॉलेट, कोई भी ट्रस्ट वॉलेट, किसी में भी अगर निमोनिक फ्रेजेस आपको भूल जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो सकता है, मतलब आपके सारे पैसे ज़ाया। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है और हमेशा इनको सेव करके अपने पास रखिएगा। दूसरे फ़ोन से कैमरे से पिक्चर भी ले सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इन फ्रेजेस वगैरह का हम स्क्रीनशॉट अलो नहीं होता सिक्योरिटी के लिए। तो या फिर आप डायरी में कॉपी पेन से लिख लिया करें। ठीक है, वेट, ये मैं बैकअप निमोनिक फ्रेजेस नाउ पे क्लिक करती हूँ, फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, जैसे उस पर क्लिक करना है तो इस तरह का आ जाता है इंटरफेस, और आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ निमोनिक फ्रेजेस, आपने इस पर क्लिक करना है और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है।
अच्छा, मज़े की बात, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं अलाउ होता, क्योंकि इसका वो कोई गुम भी हो सकते हैं, कोई चोरी भी कर सकता है, उसको किसी के पास फ़ोन चला जाए तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसलिए अलाउ नहीं होता। पता नहीं इस एरिया की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी या नहीं, तो मैं ये सब कुछ सेव करके कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी ना पता नहीं है स्क्रीन में शो हो रहा होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आपने ये आई वाले बटन पे क्लिक करना है ना, इस साइड पे पता नहीं आपको शो हो रहा होगा, जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ बार बार, उसकी राइट साइड पे आई है, इस पे क्लिक करना है। आपको ये 1 से लेकर 12 तक सब कुछ शो होगा दूसरे फ़ोन के कैमरे से, या फिर अपनी डायरी में वर्ड्स लिख लेना है, ठीक है। और वार्निंग को प्रॉपरली रीड कर लें, किसी को भी नहीं बताना, अपने पास हमेशा सेव रखना है, और स्क्रीनशॉट वगैरह भी अवॉइड करना है, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद, सेव करने के बाद, इस डब्बे पे आपने ये जो इस जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ उसके राइट साइड पे आई हैव बैकड अप द निमोनिक फ्रेज, इस पे क्लिक करके चेक करके आपने बैकअप कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करती हूँ, फिर मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस। अच्छा, मैंने कॉपी भी कर ली है, प्लस दूसरे फ़ोन से कैमरे से पिक्चर भी ले लिया ताकि सेव रहे, ठीक है। उसके बाद हम इस पे क्लिक से वर्ड नंबर 1 और 8 पूछा, और मुझे सारे वर्ड्स उन्होंने प्रोवाइड किए पिछली स्क्रीन पे, जो मैं शो नहीं कर पाई आप लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया और स्टार्ट यूजिंग मी पास। और मैंने जैसे फेस रिकग्निशन किया तो इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये अप्रूव हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो हम लोग एक और मैं आपको मेथड बताऊंगी कि आपने किस तरह मतलब कस्टमर सर्विस वगैरह से बात करनी है इनकी, और किस तरह उसको अप्रूव करवाना है। हाँ, मैं कंप्लीट पे क्लिक कर दूँगी। जैसे मैंने कंप्लीट पे क्लिक किया और इस तरह का नोटिफिकेशन मुझे आ गया, और आईडी का भी पीछे आया था। ये भी ये कह रहे हैं कि मी आईडी की वेरिफिकेशन और ये सारा प्रोसेस 24 घंटे लेगा। अच्छा, यहाँ पर ना मी असिस्टेंट से मैंने एक सवाल पूछा है कि मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा अपना आईडी कार्ड भी, या फिर सिर्फ फेस रिकग्निशन इनफ है, बिकॉज़ उन्होंने बस फेस रिकग्निशन लिया। 1 मिनट, अब मैं इसको ट्रांसफ़र टू अ ह्यूमन एजेंट कर देती हूँ। ह्यूमन असिस्टेंट अभी 7 लोगों के मसले हल कर रहा है, तो 21 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। चलें, वेट कर लेते हैं। वैसे मैं एक टिकट भी सबमिट कर देती हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट टिकट टाइप में KYC इश्यूज़, और ईमेल अपना मैं प्रोवाइड करूँगी, एंड
टिकट कंटेंट जो भी मुझे क्वेश्चन पूछना है वो लिखूँगी। अटैचमेंट करनी है तो कर दें, नहीं करनी ना करें, सबमिट कर दें। और वैसे भी मैं 21 मिनट वेट करूँगी जब तक वो अवेलेबल होते हैं। तो मैं ये सब कुछ लिख कर कंटिन्यू करती हूँ, ओके। और मज़ीद जब हमारी वेरिफिकेशन नहीं होगी, KYC 24 घंटे के बाद भी कंप्लीट नहीं होती ना, तब भी हमने इसी तरह मी असिस्टेंट पे आकर इसी तरह KYC इश्यूज़ सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर अपना ईमेल लिखना होता है और यहाँ पर लिखना होता है कि हमारी KYC अभी तक पेंडिंग है, काइंडली इसको अप्रूव करें। एंड देन उसकी अटैचमेंट जैसे मैंने पीछे स्क्रीन आपको शो की थी ना, बिल्कुल वैसे ही 24 घंटे वाला जहाँ पर आता है, 1 मिनट में दिखाती हूँ, तो वो अपने स्क्रीनशॉट इस पे सेंड अटैच कर देना, देन सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये एक मेथड था अपनी KYC को अप्रूव करवाने का। अच्छा, मैं उस स्क्रीन पे फिर से आ गया हूँ ये मी ID वाली पे। On-chain verification, it takes about 24 hours for the on-chain verification of identity data and the generation of me ID. Once passing the verification, the me ID will be granted and you can start enjoying the benefits of Meta Earth Citizens. तो वेरिफिकेशन के बाद हमारी ये जो मी ID है वो हमें मिल जाती है और हम फिर बेनिफिट्स को सही था इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेकर मी असिस्टेंट को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से वहाँ पर ही आ जाती हूँ जहाँ पे मैं गई थी, 1 मिनट। ओहो, हाँ यहाँ पे ऊपर मी असिस्टेंट सबमिट अ टिकट, ठीक है। फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग वेट करें। अच्छा, ये मैंने सेंड कर दिया है तो टिकट, तो वो कह रहे हैं कि वेट करें पेशेंटली रिस्पांस के लिए, तो मैं वेट करूँगी। ईमेल भी आ सकता है या फिर यहाँ पर भी वो एक्टिव हो सकता है, तो मैं देखती रहूँगी, ठीक है। वैसे मुझे इतनी जल्दी नहीं, तो मैं ईमेल का ही वेट कर लूँगी, ठीक है। बाकी अभी मैंने डेली चेक इन नहीं किया और इस तरह की देखें ये लाइन भी लिखी हुई आ रही है, स्टिल नीड टू चेक इन टुडे। तो मी माई वे पे डेली चेक इन पे हमने क्लिक करना होता है। प्लीज़ चेक इन विद मी ID वेरीफाइड एड्रेस, इस पर मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगी। कंफर्म पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं, यही आया दोबारा। तो मैं अब चेक इन OD पे करूँगी। सो आई थिंक आई नीड टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर सिंपली हो जाएगा डेली चेक इन भी और सारा प्रोसेस। तो मुझे 24 घंटे वेट करना पड़ेगा अभी के लिए। एंड मज़ीद यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इनवाइट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे ही इनवाइट का आएगा देन मैं आप लोगों को बताऊंगी और देन यू पीपल कैन जॉइन थ्रू माय लिंक, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे सेंड रिसीव का बस ऑप्शन आ रहे हैं और स्कैन QR कोड वगैरह। तो इट मीन्स मेरा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलें फिर, ठीक है, मिलते हैं एक दिन बाद। मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अभी के लिए यही सब था। आपने डेली बस यहाँ पर मी माई वे पे क्लिक करके एक लाइन होती है वो कंप्लीट करनी होती है और वो इसी तरह के वर्ड्स होते हैं, हमने वो बस एक सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। देन हमारा डेली चेक इन हो जाता है और इसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। और इनवाइट का यहाँ पर ही ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर ही इसी जगह पे इनवाइट भी लिखा हुआ आता है, तो उस पर आपने क्लिक करना होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ID भी शो हो जाएगी और आपका लिंक भी शो हो जाएगा, इनविटेशनल लिंक। तो आप वो कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स वगैरह को सेंड कर सकते हैं। देखें, जो कोई भी प्लेटफॉर्म होता है कोशिश क्या करें उसमें मल्टीपल अकाउंट्स खुद ही क्रिएट ना किया करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हो या ना हो स्ट्रिक्ट रूल्स, लेकिन बाद में ज़रूर हो जाते हैं, फिर बहुत इश्यूज़ होते हैं लोगों के लिए। और ये आई वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने एसेट्स भी चेक कर सकते हैं। और सॉरी, बाकी यही सब था जो इसमें अपडेट्स वगैरह इसके कॉइन के रिलेटेड ना कुछ भी आएंगी वो इंशाल्लाह एयर ड्रॉप वगैरह के रिलेटेड शेयर की जाएंगी। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मेरा असल में यूट्यूब चैनल 3 साल पहले मैं बनाया था, लेकिन मैं कुछ अपडेट वगैरह शेयर नहीं करती थी, तो मैं अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिकेबल लिंक्स नहीं लिख सकती, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दिया करूँगी, ताकि आप लोग फिर उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिया करें, ठीक है। और ये फ्री अर्निंग साइट्स होती हैं, स्टार्टिंग में फ्री अर्निंग होती हैं, देन बाद में कुछ सालों बाद शायद इनमें भी डिपॉजिट करना पड़े। मैं कह रही हूँ वैसे ही, मतलब आई एम जस्ट सेइंग। तो बेहतर है कि इनसे हम जितना फ़ायदा उठा लें तो उतना बेहतर होता है, ठीक है। और मज़ीद ये कि पर रेफरल आपको 0.1 MAC रिसीव होता है, जो कि 80 रुपीज़ के इक्वल बनता है तकरीबन, क्योंकि जो 1 MAC है वो $3 के इक्वल होता है, तो 0.1 MAC तकरीबन 80 रुपये के इक्वल होगा। ये आप कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें आपको BC मेंबर से नहीं आता, अपने डायरेक्ट मेंबर से जस्ट जब वो अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आपको बेनिफिट होता है, लेकिन इसमें और भी अर्निंग के वेज हैं और इसकी वर्थ भी अच्छी है, तो प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, तो आप ज़रूर इसको भी यूज़ करेगा। EFCN वगैरह में हमने देखा था कि ABC से आता है हमें और डेली का भी आता है, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा ही आता है और सिर्फ डायरेक्ट से आता है, जो हमें बेनिफिट होता है, मतलब रेफरल से 0.1 MAC, मतलब 80 रुपये पर रेफरल आपको मिलेंगे। आप जैसे ही मतलब अकाउंट साइन अप करते हैं, मैंने अभी जैसे आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, ये देखें, तो जैसे कंप्लीट होगा तो मुझे 1 MAC मिल जाएगा, जो कि स्टेक पे चला जाएगा, ठीक है। और ये फ्री का होता है, जस्ट साइन अप करने पर, मतलब तकरीबन 900 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। और इसके अलावा इसकी जो वेरिफिकेशन वगैरह का मैंने दरमियान में बता दिया कि हमने यहाँ पे होम पेज पे आकर ये मी असिस्टेंट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर फिर हम लोग लिख भी सकते हैं या सबमिट और टिकट भी कर सकते हैं। उसमें टाइप हमने KYC इश्यूज़, अपना ईमेल, एंड देन हमने जस्ट लिखना है कि अभी तक पेंडिंग है, काइंडली हेल्प। और आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं, वही वाली जो ये थी, मैंने आपको पीछे वो शो की थी, ये वाली स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब दोबारा मी असिस्टेंट पे आकर सबमिट टिकट हो गया। ट्रांसफ़र टू ह्यूमन एजेंट, अब ये 7 लोग हैं और इस तक आपको लिखा हुआ है 5 लोग का भी होता है, 3 लोग का भी होता है, तो उसी के मुताबिक उसको मिनट्स रिक्वायर होते हैं, क्योंकि ये एक असली ह्यूमन होता है, इस बेचारे के पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर आप लिख कर उसको हाई का मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी, तो जैसे वो आपको रिप्लाई करेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डेट टाइम भी शो होता है, सब कुछ। तो इस तरह आप अपना जो भी पेंडिंग वेरिफिकेशन होगा, अगर ये मेरा 24 घंटे के बाद भी नहीं होता तो मैं उससे रब्ता कर लूँगी इस तरह, ठीक है। तो ये था अकाउंट क्रिएशन का मेथड। डेली जो काम करना है वो रेफरल वगैरह बनाने का, जो भी बोनस है वो, और मैंने असिस्टेंट से बात किस तरह करनी है वो भी आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये मुझे ईमेल अभी भी रिसीव हुआ है कुछ देर बाद ही, और मेरा जो ID वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया। अब मैं अपना अकाउंट ओपन कर लूँगी। टैप टू अनलॉक वेरिफिकेशन। जी, यहाँ पर देखें, फॉर ईच न्यू यूज़र यू इनवाइट यू विल रिसीव 0.1 MAC। तो मैं इनवाइट पे क्लिक करूँगी। मेरा रेफरल लिंक ये है और इनविटेशन कोड ये है, ये मैं दोनों कॉपी कर लूँगी, ठीक है। और इसके अलावा फ़ेस टू फेस स्कैन और इनविटेशन पोस्टर ये भी हम कर सकते हैं। ओके, अब ये मेरा वेरीफाई होगा। यहाँ पर देखें, ये वाला इनवाइट का ऑप्शन था जो मैं कह रही थी ना। देन हमने मज़ीद क्या करना है, 1 MAC है जो मेरी स्टेकिंग पे लग गया हुआ है $3 के इक्वल। और मी माई वे यहाँ पर क्लिक करना होता है। चेक इन सिस्टम इज़ अपग्रेडिंग, प्लीज़ वेट until the upgrade is completed before checking in. After the upgrade, the check-in system will implement new reward standards as per on chain proposal. Daily check-in rewards available। एक सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, इसको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दें, एंड जो आपका फर्स्ट मेंबर होगा ना, A मेंबर, उससे आपको मिलेगा 0.01 MAC रिवॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देती हूँ। मैं इन पे क्लिक कर रही हूँ।
बट यही आ रहा है मुझे नोटिफिकेशन। तो इसका मज़ीद कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अभी के लिए मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया हुआ है एंड मैं यहाँ से इनवाइट पे क्लिक करके ये शेयर करूँगी तो मैं न्यू जॉइनिंग्स भी करवा सकती हूँ। इसमें अर्निंग के डिफरेंट वेज़ हैं, स्टेकिंग वगैरह भी होता है और डिफरेंट वेज़ होते हैं, ठीक है। तो मज़ीद कुछ अपडेट्स में मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये जो मैंने इनको मैसेज किया था ना, इन्हें कहा कि अगर सिस्टम ने रिक्वायर किया कि आईडी कार्ड भी सबमिट करें तो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर उन्हें नहीं पूछा तो आप के लिए बस जो वेरिफिकेशन डिमांडेड थी वही करनी है। तो ये इनका जवाब आया था। वैसे इनके जवाब के बाद ही मुझे थोड़ी देर बाद ही ईमेल आ गया था। तो ये भी एक ट्रिक हो सकता है कि अगर हम पहले दिन ही उनको थोड़ा तंग कर दें तो माइट भी थोड़ा जल्दी वेरीफाई हो जाए। बट ये जस्ट एक ट्रिक है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।